पिछले क्लास में हमने देखा था फाइल में कुछ चीज़ों को, फाइल के अंदर में जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, एक प्रिंट हमारा रह गया था। ठीक है। तो न्यू का काम होता है एक नया पिक्चर लेना, एक नया पेज लेना। ओपन क्या होता है? ओपन का काम होता है कि कोई भी फाइल या कोई भी फोटो क्रिएट किया या कोई भी पिक्चर हमने क्रिएट किया तो उसको ओपन कैसे करेंगे, या ओपन करने के लिए। ठीक है। सेव क्या होता है? सेव करना, है ना, यानी कि उस फाइल को अपने सिस्टम में सुरक्षित करना या स्टोर करना। ठीक है। उसी तरह से सेव एज काम करता है। आज देखेंगे प्रिंट क्या होता है, और इधर में देख लेंगे कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। ठीक है। और भी आगे चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे हम कोई भी एक शेप ड्रॉ करते हैं, कुछ भी ऐसे ही रैंडम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लिया, है ना। ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर वगैरह फिल करना चाहे तो कलर वगैरह यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रिंट पे हम आते हैं। यहाँ पे प्रिंट के अंदर में तीन चीज़ें हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे। प्रिंट के अंदर में एक तो सीधा प्रिंट है ना। एक है पेज सेटअप और एक है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है। तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटर है इसमें अटैच्ड, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और बाकी जितना कॉपी चाहिए, मान लिया 10 कॉपी चाहिए तो यहाँ से 10 कॉपी या जो भी है वो यहाँ से बढ़ा देंगे। और यहाँ से यदि अप्लाई करके प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन किसी भी प्रिंटिंग से पहले ये देखना चाहिए कि हमारा प्रिंट निकलेगा कैसा। बात समझ गया ना। ऐसा नहीं है कि बस तैयार किया फोटो और बस प्रिंट देना शुरू कर दिए, वैसे नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो उसमें चेक करना चाहिए कि हमारा जो प्रिंट आउट है वो कैसे निकलेगा। बात समझ गया ना। तो उसके लिए फिलहाल इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद फाइल में आना है, प्रिंट पे आना है, और यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिंट प्रीव्यू, दिख रहा है ना। और इसी प्रिंट प्रीव्यू के अंदर में पेज सेटअप मिल जाएगा। ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने आया। एक तो प्रिंट का है, जिस पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन जो पहले आ रहा था। और इसी में है पेज सेटअप का ऑप्शन, पेज सेटअप का। तो दूसरा नंबर वाला जो ऑप्शन था वो पेज सेटअप का था। ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा होगा, ये पेज इसमें जो है ये इधर खाली जगह बच जा रहा है। ठीक है। अटपटा नहीं कह सकते हैं, ये ओरिएंटेशन इसका थोड़ा डिफरेंट है। बात समझ गया ना। अब ओरिएंटेशन क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। तो उसके लिए हम आएंगे कहाँ पे? पेज सेटअप में। दिख रहा है यहाँ पे पेज सेटअप पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा साइज, दिख रहा है साइज। उसके बाद यहाँ पे एक ओरिएंटेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ठीक है। तो साइज में क्या रखेंगे? अब साइज का मतलब होता है यहाँ पे पेपर का साइज, लिखा भी है ऊपर में पेपर और उसका साइज। अब पेपर का साइज कौन सा होगा? तो जिस हिसाब का या जिस टाइप का हमारे पास पेपर होगा वही साइज यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। बात समझ गया ना। अब सपोज कि हमारे पास A5 का पेपर है, A5 साइज का, तो A5 साइज सेलेक्ट करेंगे। यदि A4 है, A4 मतलब जैसे प्रिंटिंग के लिए, टाइपिंग के लिए जो पेज दिया था वो कौन सा साइज है? A4 साइज है ना। पेपर जैसे ये जो पेपर है, ये ये पेपर हमारे सामने क्या है, ये A5 साइज का, सॉरी A4 साइज का पेपर है। तो ज़्यादातर जो यूज होता है जैसे फोटोकॉपी वगैरह जो भी होता है, वहाँ पे किसका यूज होता है? A4 साइज का पेपर यूज होता है। उसी उसके बाद यदि A4 को इसको जस्ट हाफ कर दें, आधा कर दें, तो ये क्या बन जाता है? A4 का आधा बन जाएगा A5। ठीक है ना। क्या बन जाएगा? A5। और इसका भी आधा यदि कर दें, ऐसे मोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा A6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A6। और A4 का डबल होता है A3। तो शॉर्ट आउट ये समझे कि जिस तरह का हमारे पास पेपर है
उसी तरह का यहाँ पे हम साइज सेलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर केसेज में जो है A4 साइज का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हम A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी चॉइस पे निर्भर करता है कि हमें किस टाइप के पेपर में प्रिंट करना है। मान लिया A5 रखना है तो A5 रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे साइज अवेलेबल हैं। ठीक है, या फिर मान लिया अपने हिसाब से साइज डिफाइन करना हो, यानी कि अपने हिसाब से साइज उसमें डालना हो, तो यूजर डिफाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे अ, अपने हिसाब से है ना, यूजर डिफाइन में क्या होगा कि अपने हिसाब से यहाँ पे हम इसके साइज को डिटरमाइन या वहाँ पे फिक्स हम कर सकते हैं। बात समझ गए। हालांकि जो भी पेपर्स आते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट A4 या तो A4 होगा, A5 होगा, यही साइज, दो तीन साइज में ज़्यादातर काम होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दिख रहा होगा प्रीव्यू, ये दिख रहा है ना। प्रीव्यू का मतलब कि जब प्रिंट होगा तो वो निकलेगा कैसा, बात समझ गए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है ओरिएंटेशन के अंदर में, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप, दिख रहा है ना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अभी जो हमारा इमेज है वो लैंडस्केप मोड में है, और यदि पोर्ट्रेट में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे आधार का जो फोटोकॉपी हम लोग करवाते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, किस में होता है, पोर्ट्रेट मोड में। अब जैसे मोबाइल का कैमरा, यदि मोबाइल हमारा ऐसे वर्टिकल है, ठीक है, और यदि हम इसमें कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो वर्टिकली यदि क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा इस तरह से, बात समझ गया ना। और इसी को यदि इस तरह से कर देंगे तो अब जो फोटो क्लिक होगा वो लैंडस्केप मोड में होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली यदि क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप, है ना, ऐसे क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट, यदि वर्टिकली क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट, और इस तरह से हॉरिजॉन्टली यदि क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप। ठीक है, यहाँ पे सैंपल में दिख भी रहा है कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये लैंडस्केप इस तरह से होता है और पोर्ट्रेट यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, तो चेंज करना हो, मान लिया पोर्ट्रेट रखना हो, और पोर्ट्रेट को सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, तो ये पोर्ट्रेट मोड में निकलेगा। लेकिन एक समस्या है कि पोर्ट्रेट में हमारा ज़्यादा पेज बर्बाद हो रहा है ना। और यदि यहाँ पे हम लैंडस्केप को सेलेक्ट करके करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पिक्चर का साइज जो है, इमेज का साइज जो है वो बड़ा हो जा रहा है, और पेज भी यहाँ पे कम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ज़रूरत कैसा है हमारा, है ना, उस आधार पे यहाँ पे हम पेज का सेटअप रखेंगे। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करना है और सीधा यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो भी कंटेंट है वो प्रिंट आउट निकल जाएगा उसका। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। बाकी इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेंड इन ईमेल है, तो इसके थ्रू हम इसको ईमेल में भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में, तो ये डेस्कटॉप पे ये वाला इमेज सेट हो जाएगा, डेस्कटॉप पे, यानी कि यहाँ पर वो इमेज सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक है अबाउट प्रॉपर्टीज है, तो ये इसके MS पेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है नहीं है वो सारा चीज़ यहाँ पे, सॉरी, इस इमेज के बारे में एक कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताएगा। ठीक है, इसके बाद वापस यहाँ पे आते हैं अबाउट पेंट में, तो ये पेंट के बारे में डिटेल बताएगा, है ना, जैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्या है वो यहाँ पे टोटल डिटेल बताएगा। ठीक है, एक और यहाँ पे है एग्जिट का ऑप्शन, तो एग्जिट से क्या होगा कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, है ना, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देगा ऑप्शन, डू यू वांट टू सेव चेंज टू एंड टाइटल। यदि सेव करेंगे तो सेव होके बाहर निकल जाएंगे, यानी कि ये हमारा सेव हो जाएगा और बाहर निकल जाएंगे, और डोंट सेव करेंगे तो बिना सेव हुए हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये सेव नहीं होगा और हम MS पेंट से बाहर निकल जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे नहीं ना। वापस से हम यहाँ पे पेंट ओपन करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं
कट, कॉपी और पेस्ट। कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो कट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को मूव करना, ठीक है। मूव करना मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना, ठीक है। और कॉपी का मतलब होता है कि उसका डुप्लीकेट तैयार करना। तो पेस्ट का यूज तभी हम कर पाएंगे जब हम कॉपी का या फिर कट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का शॉर्टकट की यहाँ पे हम मेंशन कर लें। तो कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। और कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी। और पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पिछले क्लास में और भी कुछ शॉर्टकट की लिखवाया था। जैसे न्यू के लिए लिखवाया था हमने। न्यू के लिए क्या लिखवाया था, कंट्रोल प्लस एन। ओपन के लिए लिखवाया था कंट्रोल प्लस ओ। सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस। और एक और आज जो बताया था प्रिंट, उसका हो जाएगा प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। और इसमें और भी शॉर्टकट की थे, जैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे बोल्ड का होगा कंट्रोल प्लस बी। और इटैलिक का कंट्रोल प्लस आई। और एक था हमारा अंडरलाइन, इसका होगा कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। तो सारा यदि लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो जो छूटा है वो उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं यूज कट, कॉपी और पेस्ट का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक शेप यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसमें सपोज कि यही ब्लैक वाला कलर फिल कर लें, ठीक है। यहाँ तक में कोई इशू है। इतना करने के बाद हमें कहाँ आना है, सेलेक्ट पे। दिख रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद सपोज कि हम यहाँ से लेके इतना पार्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कट और कॉपी दोनों हाईलाइट हो चुका है। जैसे हम बगैर यदि सिलेक्शन हमारा ना हो तो ये दोनों हाईलाइट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये तभी हाईलाइट होगा जब हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सपोज कि हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले देखते हैं कट क्या होता है। तो कट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स। जैसे ही कट करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो हम कंट्रोल एक्स प्रेस करें या फिर इस पर क्लिक करें। तो जैसे ही क्लिक किया तो ये वाला पार्ट यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। गायब हो गया यानी कि कट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे वापस पेस्ट पे क्लिक करें, या तो पीस पे क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस करें। कीबोर्ड में कंट्रोल भी हम प्रेस करें। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो यहाँ से कट हुआ था या गायब हुआ था वो यहाँ पे वापस आ गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं ना। तो इसको कहते हैं कट और पेस्ट। तो कट पेस्ट में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से मूव होगा और दूसरी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये जहां था उसको वहीं पे कोशिश करते हैं रखने का, ठीक है ना। ये वापस आ गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वापस से हम इस पार्ट को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो कॉपी जब करेंगे तो ये यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ से हटेगा नहीं, है ना। तो कॉपी पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे रह गया। यानी कि ये क्या करेगा, कॉपी डुप्लीकेट बनाएगा, ठीक है। तो कॉपी पे क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका सेम कॉपी एक आ जाएगा।
यानी कि क्या हुआ, ये चीज यहाँ भी रह गया और ये यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट मतलब कि डुप्लीकेट बनाना, और कट पेस्ट का मतलब किसी चीज को मूव करना या एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे ले जाना, ठीक है। तो तीनों का शॉर्टकट की भी याद रहेगा, कट का कंट्रोल+X, कॉपी का कंट्रोल+C और पेस्ट का कंट्रोल+V। यहाँ पे हालांकि जाने के बाद भी यहाँ पे दिखता है, जैसे कट का दिखा रहा है कंट्रोल+X, कॉपी का कंट्रोल+C और पेस्ट का कंट्रोल+V, ठीक है। इसको अच्छे से करना है क्योंकि यही सारा शॉर्टकट की आगे जो भी हम पढ़ेंगे, उदाहरण के लिए जैसे कि MS वर्ड वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखेंगी। वो जैसे MS वर्ड में भी लगभग सेम शॉर्टकट कीज है, ठीक है। एक्सेल में भी सेम शॉर्टकट कीज हैं, वर्डपैड पढ़ें, नोटपैड पढ़ें, सब में लगभग लगभग सेम शॉर्टकट कीज है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? तो कट कॉपी पेस्ट आपका क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे इसी में सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं। तो सेलेक्ट के लिए सबसे पहले इसको हम हटा लें और एक दूसरा शेप या इसी को थोड़ा सा हम फ्रेश ले लें। तो डिलीट करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। वापस हम यहीं पे ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं और इसमें कलर फिल कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब सेलेक्ट के अंदर में आएंगे तो अलग अलग चीजें हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। तो रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे, है ना। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जब हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ही सिलेक्ट होता है हमारा। बात समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सपोज कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट करें, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद इसको यदि यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पे हट जाएगा। बात समझ गया ना, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सपोज कि मान लिया गलती से या जानबूझ के, चाहे जैसे भी हो, ये वाला पार्ट यहाँ से हटा और यहाँ पे चला आया। अब इसको वापस लाना है, कैसे लाएंगे? इसको वापस यहीं पे लाना है तो कैसे लाएंगे? तो एक तो तरीका ये है कि बिल्कुल बारीकी के साथ यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा ध्यान से, और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे लाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आउटर एरिया जो है वहाँ पे वो चला आएगा, ठीक है। यानी कि बाहर का कुछ एरिया यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे बेहतर तरीके से यदि इसको यहाँ पे फिट करना है तो हमें वापस जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? वापस, यानी कि अंडू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडू। अंडू समझ में आता है? अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना, ठीक है। अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे जाना। तो यहाँ पे दो चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये है हमारा अंडू जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Z, और इसको कहते हैं रीडू, है ना। तो रीडू का मतलब लास्ट जो एक्शन है उसको परफॉर्म करना, ठीक है ना। और ये हमारा अंडू है, उसको एक स्टेप पीछे जाना, और रीडू का मतलब एक स्टेप आगे जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम इस पे क्लिक करें, ये दिख रहा है ना, या तो हम इस पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अभी जो इससे पहले जो था वो हो गया, फिर से क्लिक करेंगे तो वापस यहीं पे चला आया ना, ठीक है। यदि हम यहाँ पे रीडू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीडू पे, तो ये वापस यहाँ चला गया। अंडू पे क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे ये चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो शॉर्टकट की और हम लिखेंगे। एक हमारा है अंडू, अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Z, और एक होता है रीडू, रीडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+Y, ठीक है। तो एक बार इन दोनों शॉर्टकट की को लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे इसी में देखते हैं। इसको यहाँ से हम फिलहाल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ देखेंगे सेलेक्ट के अंदर में अगला जो है हमारा फ्री फॉर्म सिलेक्शन। अब फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या होता है तो करके देखते हैं। जैसे इस पे हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, और फिर यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। और अब यदि इसको उठा के यहाँ पे रखें तो ये कुछ इस तरह से सेलेक्ट होके बाहर निकल जाएगा। बात समझ गया ना? तो ये क्या हो गया हमारा फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन मतलब कि जैसे हम पेन से लिखते हैं ना या पेंसिल से, तो एक प्रॉपर शेप में थोड़े होता है वो, जैसे हम फ्री हैंड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। वापस यहाँ पे लाना हो तो कंट्रोल जेड का यूज करेंगे तो वापस ये यहाँ पे चला आएगा। कोई कंफ्यूजन? इसको यदि हम इस तरह से ऐसे चला दें, ठीक है ना, ऐसे, और अब इसको यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे निकल जाएगा। बात समझ गया ना? तो ये भी क्या हुआ हमारा, सेलेक्ट हुआ। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस यहाँ पे चले आएंगे। कोई दिक्कत है? उसके बाद एक होता है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल का काम है कि पूरे को सेलेक्ट कर लेगा चाहे जो भी हो। तो जैसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बना है ना, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये बगल में, या नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे, हम इस तरफ जाएंगे तो इधर भी ये दिखेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेलेक्ट ऑल। बात समझ गया ना? तो सेलेक्ट ऑल से हमारा पूरा सिलेक्शन हो जाता है। जैसे हम मान लिया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यहाँ से करते थे तो यहाँ भी डॉटेड लाइन बनता है ना, दिख रहा है, यानी कि जो उस डॉटेड लाइन के अंदर में है वही हमारा सिलेक्टेड पार्ट है। जैसे हम यहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ भी एक डॉटेड लाइन बनता है, हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन जब बाहर करेंगे तो इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल मतलब कि जो भी चीजें हैं वो पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की यहाँ पे दिख भी रहा होगा, कंट्रोल प्लस ए होता है, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ए। अब यही कंट्रोल प्लस ए हर जगह पे काम करेगा। हर जगह मीन्स कि जैसे एम एस ऑफिस के जो पैकेज है, जैसे कि एम एस वर्ड में काम करेगा सेलेक्ट ऑल, नोटपैड में, वर्डपैड में, उसके बाद एक्सेल में भी ये चीज़ काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका शॉर्टकट की लिख लें। तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए, है ना। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर आगे हम देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसी में, फिलहाल इसको हम यहाँ से हटा दें, ठीक है। आगे हम इसी में देखेंगे इन्वर्ट सिलेक्शन। दिख रहा है? तो इन्वर्ट करना मतलब उल्टा करना, इन्वर्ट करना मतलब उल्टा कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो इन्वर्ट सिलेक्शन में आएंगे, और तो इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज करते हैं, है ना, तो अभी जैसे हम इसको इधर लाते हैं तो ये जो सिलेक्टेड पार्ट था वो हुआ, है ना। कंट्रोल जेड करते हैं, अब फिर से इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे? इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हमारा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि इसको छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा विशेष रूप से, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, सिलेक्शन इन्वर्ट हो चुका है, यानी कि उल्टा हो चुका है। अब इसको यहाँ से उठा के लाते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा यहीं रह गया और बाकी का पार्ट दूसरी तरफ चला आया। बात समझ गया ना? तो यहाँ पे सिलेक्शन क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत? एक और हमारा पार्ट अगला जो ऑप्शन है वो डिलीट है। तो डिलीट का मतलब क्या, कि हटा देना। अब सपोज कि हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज करें, मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करें, और या तो यहाँ पे हम इस डिलीट पे क्लिक करें या कीबोर्ड में जो डिलीट बटन होता है उसका यूज करें, ठीक है। तो दोनों का एक ही काम होगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अच्छा यदि डिलीट हो गया, गलती से डिलीट हो गया, वापस लाना है तब कैसे लाएंगे, कंट्रोल जेड, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो दिख रहा है अंडू, इस पे यदि क्लिक कर देंगे तो ये फिर से वापस हमारा आ जाएगा। आ गया ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, तो इस तरह से ये सारा कंप्लीट हो गया। अब एक बचता है हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला जो है इसमें ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को।
ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इस शेप को यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला शेप लें, एक सर्किल लेते हैं, है ना, और एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे इस, एक सेकेंड, एक यहाँ पे सर्किल इस तरह से लिया और एक यहाँ पे रेक्टेंगल इस तरह से, या स्क्वायर जो भी है यहाँ पे हम ऐसे लिए। अब इसको हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर में डालना है या इसके लाइन पे बीच में यहाँ पे डालना है, तो हम इस तरह से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो सेलेक्ट के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके, और इसको ऐसे यदि हम डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सिलेक्टेड पार्ट भी यहाँ पे चला आ रहा है, मतलब बैकग्राउंड भी साथ में चला आ रहा है। यहाँ पे लाइन जैसे हाइड हो गया ना, ठीक है। या फिर इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है कलर, मान लिया कि यहाँ पे हम ये वाला ग्रीन कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब इस सर्किल को उठा के हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें लेके आए, तो ये क्या हो रहा है, बैकग्राउंड साथ में यहाँ पे आ रहा है। बात समझ में आ गई ना। हम क्या चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं आए, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का, ठीक है। तो कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है ना। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क यहाँ पे लग जाएगा, लग गया। अब करना क्या है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करेंगे और अब उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो बैकग्राउंड अब साथ में नहीं आएगा। बात समझ गया ना, कैसे किया। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक किया तो यहाँ पे एक टिक मार्क लग जाएगा ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद करना क्या है, इस पार्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिसको यहाँ पे लाना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे हम आसानी से ले आएंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इस तरह से हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज करके हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है। अब देखिए, जैसे आपको 3D में नाम लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसमें यूज होगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं। तो सपोज कि हम यहाँ पे इंडिया लिख लें, ठीक है। साइज बड़ा करना हो तो यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 72 ले लिया यहाँ पे। इतना करने के बाद कहाँ आना है, यहाँ पे सबसे पहले आना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है ना। यदि नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आके, जैसे मान लिया कि टिक नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आके टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे टिक मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है। करना क्या है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, तो ये बिल्कुल 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, है ना। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आना है और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को टिक करना है ना। यहाँ से हम इस ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे आना है और इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, फिर अल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में दोनों एक साथ। उसके बाद इस तरह से ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। या फिर हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे फेस ड्रॉ कर लें, मान लिया यहाँ पे ऐसे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, ये ठीक है। एक यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद इस पे आना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑलरेडी हमारा टिक किया हुआ है, यहाँ पे आएंगे, है ना।
इसमें कोई कलर फिल करना हो तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके बीच में हम सपोज कि ये वाला कलर फिल कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट करके और क्या करना है, अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके और इसको यदि ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बात समझ गया ना, है ना? तो इस तरह से शेप यहाँ पे बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो आई होप कि यहाँ पे सेलेक्ट तक पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे क्रॉप क्या होता है, रिसाइज क्या होता है, रोटेट क्या होता है। ठीक है, इसमें एक दो टूल रह गया है, जैसे ये कलर पिकर है उसको देख लेंगे, उसके बाद ब्रशेस को देखेंगे और आउटलाइन और फिल को हम देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आज के क्लास में जो भी चीज़ें बताई उसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं है।